हेलो गाइस, तो यहाँ पे आज हम परसेंटेज कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि कल हमने परसेंटेज चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके देख लें। उसमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से बताई हुई हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन होता क्या है, इससे रिलेटेड जो आपको आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये कंसेप्ट सीखने के बाद आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो परसेंटेज कंपैरिजन हमें सीखना है, तो हम इसको काफ़ी आसानी से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज कंपैरिजन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है बुक्स में आपको, ए अपॉन बी इंटू 100। वो हम फार्मूले से नहीं करेंगे, हम आपको दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी। तो जो सेकंड वाली चीज़ है उसको हम नीचे ले लेते हैं, हम बस ऐसे याद रखना है। 32/40 इंटू 100, यह हो गया हमारा 80%। अब हमें इनडायरेक्ट, जो कि मतलब हमारे एग्जाम्स में आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मोर का एक कंसेप्ट होता है, पी इज़ वॉट परसेंट मोर दैट क्यू। पी पी इज़ वॉट परसेंट मोर देन क्यू। तो जो इसमें हमें अगर मोर दिया है तो हम अपॉन में लेस लेंगे। डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 अपॉन लेस। लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60। 20/60 इंटू 100, 20/60 1/3। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33। ठीक है ना। अब हम जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम लेस का कंसेप्ट बताते हैं आपको। एक्स इज़ वॉट परसेंट लेस देन वाई। इसमें हम अगर लेस दिया है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, मोर। इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में मोर इंटू 100। तो यहाँ से हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको मोर दिखे तो अपॉन में आपको डिनोमिनेटर में लेस लेना है, और अगर आपको लेस का कंसेप्ट आ जाए, अगर कहीं पे लेस दिखा जाए, तो आपको डिनोमिनेटर में मोर लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस करके हमें वैल्यू निकाल देनी है। तो ये काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। चलिए हम आपको और क्वेश्चंस बताते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 72 इज़ वॉट परसेंट लेस देन 84। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12। लेस दिया है तो हमने अपॉन में क्या लेंगे, मोर। बस हमने मोर लिया, 12/84 इंटू 100, 12/84। 1/7 आ गया। 1/7 की वैल्यू कितनी है, 14.28। अब यहाँ पे आए, 90 इज़ वॉट परसेंट मोर देन 75। 75 से 90 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। मोर लिखा है तो हम अपॉन में क्या लेंगे, लेस लेंगे। 15/75 इंटू 100, ये हमारी आ गई 20% वैल्यू। अब हम और आगे आते हैं। तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 60% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज़ लेस देन दैट ऑफ एज इनकम। यहाँ पे हम समझते हैं, हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने ए लिया, यहाँ पे हमने बी लिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए 60% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब बी से 60% ज़्यादा है। बी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बेस हमेशा 100% रहता है। 100 से 60 ज़्यादा 160। इन दोनों के हमने 0 से 0 काटे, 16:10, और 16:10 की वैल्यू 8:5। यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, इतना हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए की और बी की इनकम ऐसे निकाल ली हमने, जो कि उसने दी थी ए 60% मोर देन बी, वो हमने निकाल ली। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज़ लेस देन दैट ऑफ एज इनकम, मतलब ए की इनकम से बी की इनकम कितनी लेस है। यहाँ से 8 से ये 5 कितना लेस है, 3 लेस है। और किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, ए की इनकम से। मतलब वो जिसकी इनकम से पूछ रहा है वो हमसे क्या पूछ रहा है, ए की इनकम बी की इनकम, मतलब ए की इनकम से बी की इनकम कितनी कम है, तो 3 कम है। ए से पूछ रहा है ना, तो 3/8 इंटू 100, ये आ गया हमारा 37.5%। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्ज़ाम्स में। अधिकतर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते ही आता है, परसेंटेज का ये क्वेश्चन कंपैरिजन वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, द नंबर आर लेस देन अ टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 40% एंड 66.66% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः।
मतलब कि जो तीसरा नंबर है उसके अलावा जो बाकी के 2 नंबर हैं, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हैं, वो 40% और 66.66% आपके हैं फर्स्ट नंबर से। मतलब फर्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर है हमारा, वो है हमारा उससे ये 40% और 66.66% है। तो अब हमने क्या करा, द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, ये हमें निकालना है। तो हमसे क्या बोल रहा है, 2 नंबर जो हैं वो लेस देन है थर्ड नंबर से, बाकी के जो 2 नंबर हैं वो तीसरे नंबर से कितने कितने परसेंट कम है वो हमें बताया गया, 40% और 66.66% है। तो 40% क्या होता है हमारा 2/5, 2/5 मतलब 5 हमारा बेस है, 5 से 2 कम, 5 से 2 कम 3, ये फर्स्ट नंबर 40% कम बोल रहा है ना, तो 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, 5 से 2 कम, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो ये 3 आ गया फर्स्ट नंबर। अब 66.66% दिया हुआ है, 66.66% को 2/3 लिखा जा सकता है, 3 से 2 गया 1, ये हमारा सेकंड नंबर है। ये बोले ना उसने 2 नंबर लेस देन है तीसरे नंबर से। अब ये 5 है, ये 3 है, ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, ये तो अपनी जगह पे अलग सेपरेटली है, इनका कुछ नहीं। अब ये 5 है, ये 3 है, इन दोनों को सेम बनाना है, तो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे 9 बन गई, ये 15 बन गई, यहाँ पे ये 15 बन गई, ये 5 बन गई। अब ये क्या हो गया, 9, 5 और 15 के हमारे पास 3 रेशो आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, ये हमारे पास आ गए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना कम है, वही फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर 4 कम है, फर्स्ट नंबर से पूछ रहा है ना, तो वो अपॉन में आ जाएगा 4/9 इंटू 100, 44.44%। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर घर पे करके देखें, और अगर कोई भी डाउट लगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।